आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सबका स्वागत है ज्योति के कान्हा चैनल में। देखिए तो कान्हा जी की प्यारी सी सुबह हो गई है। अब कान्हा जी का सुबह सुबह का भोग और जल हो गया है। अब कान्हा जी का स्नान का समय हो गया है। चलिए आप सबको दिखाते हैं, फिर कान्हा जी के बारे में और आगे बातें करेंगे। चलिए आप सबको दिखाते हैं। पहले कान्हा जी का थाली सजा लेते हैं, फिर कान्हा जी को नहलाएंगे। कान्हा जी का थाली सजा दिए हैं स्नान का। अब कान्हा जी को बैठाएंगे, फिर स्नान कराएंगे कान्हा जी का। देखिए हमारे कान्हा जी नहाने के लिए आ गए हैं। अब कान्हा जी को सबसे पहले मैं फूल से स्नान कराऊंगी। ये देखिए कान्हा जी फूल से स्नान कर रहे हैं, कितना खुश दिख रहे हैं ना। ये देखो कान्हा जी फूल से स्नान कर रहे हैं। अब कान्हा जी को जल से स्नान कराएंगे। कभी कभी मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ कान्हा जी का, कभी जल से, कभी कच्चे दूध से, केसर से, ऐसे स्नान करा देती हूँ हमारे कान्हा जी को। नहा लीजिए कान्हा जी। हर हर गंगे, हर हर गंगे। देखो कितने प्यार से स्नान करते हैं हमारे कान्हा जी। हर हर गंगे मेरे प्यारे लल्ला। सब कहते हैं अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लग ही जाता है ना कान्हा जी। मुझे माफ कर देना, ठीक है कान्हा जी। ये देखिए कान्हा जी का स्नान हो गया है। अब हम कान्हा जी को इत्र लगा के वस्त्र पहनाएंगे। चलिए मैं आपको ना वस्त्र पहनाती हूँ, ठीक है कान्हा जी। कान्हा जी का स्नान और श्रृंगार हो गया है। अब कान्हा जी को भोग लगाएंगे। चलिए कान्हा जी अब भोग लगाइए। ये देखिए कान्हा जी भोग लगा रहे हैं, प्यारे से कान्हा जी। आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ भोग लगाओ मेरे लड्डू, आओ भोग लगाओ मेरे माधव। देखिए राधे राधे लल्ला, भोग लगा लीजिए। राधे राधे। ये देखो लल्ला भोग लगा लिए। चलिए कान्हा जी मैं आपको जल पिलाती हूँ। कान्हा जी भोग लगा लिए हैं। अब कान्हा जी की आरती करेंगे। चलिए तो दिखाते हैं। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं
गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वीडियो में पूरी आरती कैप्चर नहीं कर पाए, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाती। आप सब भी कान्हा जी का आरती ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण के बाल रूप को ही लड्डू गोपाल क्यों बुलाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बचपन में भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अपनी शरारतों और मधुर मुरली वादन के लिए प्रसिद्ध थे। वे अक्सर गोपियों के घरों में माखन चुराते थे, जिसके लिए उन्हें माखन चोर कहा जाता था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को लड्डू बहुत पसंद थे। वे अक्सर गोपियों से लड्डू मंगाते थे और उन्हें बड़े चाव से खाते थे। और लड्डू गोपाल नाम भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की मधुरता, मासूमियत, शरारत और भक्तों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। उनकी मधुर मुस्कान और चंचल आँखें बच्चों की तरह ही मोहक होती थी। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास थे, जिसका पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे और उन्हें वृंदावन से भागवत करने का बुलावा आया। पहले कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया, तब जाकर उन्होंने सबकी बात मानी। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके ही जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारी करके बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, और कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रख दी और उनसे भोग लगाने का भी आग्रह किया। उसके बाद मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर बाद इंतजार करने के बाद भोजन की थाली ऐसी ही रखी रही तो रघुनंदन रोने लगे और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। तब रघुनंदन की इस प्रकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और वह भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, इसलिए वह सारा भोजन खा लिया, लेकिन ऐसा रोजाना होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ। एक दिन उन्होंने लड्डू बनाकर थाली में रखा और फिर छिपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। जब रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे थाली रखी तो ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास ये सब कुछ छिपकर देख रहा था। जैसे ही ठाकुर जी के बाल स्वरूप को कुंभन दास ने देखा, वह भागता हुआ प्रभु के चरणों में गिर गया और विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वो अदृश्य हो गए। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से पुकारा जाने लगा। तो आप सबको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।